आज की दिन थी पूरी तरह से टेलीफोन पर बातचीत करने वाली। आज के दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से वार्ता होती है, पुतिन की शी जिनपिंग से वार्ता होती है, प्रधानमंत्री मोदी की कल में लूला से बात हुई थी, ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ में बातचीत हुई थी। आज पुतिन की लुकाशेंको से बातचीत हुई, पुतिन की कजाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन से देशों में बातचीत हुई। और इन बातचीतों के मायने क्या निकले? क्या यह मान लिया जाए कि आने वाले समय में पुतिन यूक्रेन के मसले पर ट्रंप को फिर से ठेंगा दिखाने वाले हैं, या फिर वाकई में पुतिन ट्रंप को शांति पुरस्कार दिलाने वाले हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज की सभी वार्ताओं में कहीं ना कहीं यूक्रेन का मसला जरूर जिक्र में था। हो भी क्यों ना, भारत पर यूक्रेन की जंग का आरोप लगा है कि भाई आपकी वजह से यूक्रेन में जंग चल रही है, आप तेल खरीदते हैं, पैसा रशिया को मिलता है, वो जाके बम फाड़ देता है। तो ऐसे में आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई पुतिन की वार्ता, जिसमें डोभाल साहब की रूस यात्रा काफी खास है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई इस बात का जिक्र कि मेरी पुतिन से वार्ता हुई, यह बात बताने के लिए ट्रंप को कि देखो बेटा, तुमने जितना हमें इन दूसरों हमें जिस तरह से तुमने ट्रीटमेंट दिया है, अब हम खुलेआम दूसरे तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार करने के लिए अब उपलब्ध हैं। अब तक हम सोच रहे थे कि तुम दोनों को कैसे मेंटेन करें, लेकिन अब हमारे पास पूरी तरह ऑप्शन है कि हम आसानी से रूस के साथ खिंच के जा सकते हैं। हमने पूरी तरह से इसके बारे में वार्ता के साथ न्यूज कटिंग्स निकल कर आती हैं, प्रधानमंत्री की वार्ता होती है, हेडलाइंस बनती हैं, साथ ही साथ एक और हेडलाइन बनती है, और वह हेडलाइन ये है कि भारत जो अमेरिका से वेपन खरीदने वाला था, भारत ने उन्हें कैंसिल कर दिया है। यह खबर रॉयटर्स में छपती है। क्या सच्चाई है? क्या इसके बारे में भारत के विचार है? क्या अमेरिका के विचार है? सारी जानकारी आज के सेशन में देंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी फिर जान लीजिए। और जरूरी जानकारी यह कि यदि आप राजस्थान की खबरों में रुचि रखते हैं तो हमारा नया चैनल अंकित इंस्पायर्स राजस्थान सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी खबर यह कि रक्षाबंधन का अवसर है, ऐसे में आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए बहुत खूबसूरती से इस त्योहार को मनाएं। लेकिन इसके साथ में अगर आप अपनी बहन को कोई उपहार देना चाहते हैं तो हमारे द्वारा अपनी पाठशाला पर बेहतरीन कोर्सेज में डिस्काउंट उपलब्ध है। और वो डिस्काउंट ये कि हमारी तरफ से बहनों के लिए इस कोर्स के साथ पूरे 2000 रुपए का हैंड रिटन नोट्स जो बुक के फॉर्म में उपलब्ध है, वो आपके घर पर डिलीवर होने के लिए उपलब्ध है। आप कोर्स खरीदेंगे, बुक हमारी तरफ से आप तक पहुंच जाएंगी। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से। और हां, यदि आप म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट रखते हैं या स्टॉक मार्केट की लर्निंग में, तो आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के कोर्सेज उपलब्ध हैं। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर कूपन कोड राखी यूज करिए और डिस्काउंट का लाभ उठा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति से फोन पर हुई बातचीत में, जिसका प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर जिक्र करते हुए कहा कि मेरा उनके साथ बढ़िया बातचीत हुई, बायलैटरल एजेंडाज को लेकर बातचीत हुई, इंडिया रशिया के बीच में जो संबंध है उनको लेकर बातचीत हुई। हमने उन्हें इनविटेशन दिया है, प्रेसिडेंट पुतिन को कहा है कि आप आइए, 23वीं बार इंडिया रशिया के एनुअल समिट में शामिल हो जाइए। कल मैंने आपको यह जानकारी दी थी जब डोभाल साहब जाकर के पुतिन से मिले थे कि ये गए हैं, पुतिन ने इनसे हैंडशेक किया, दोनों ने कंफर्म किया कि पुतिन भारत आ रहे हैं। कल हमने जिक्र किया। आज प्रधानमंत्री ने बकायदा अपने ट्वीट्स में अपनी जानकारी में यह बताया कि वो प्रधानमंत्री ने उन्हें इनवाइट कर दिया है कि वो आए और आकर के भारत और रूस के बीच में जो 23वीं एनुअल समिट है उसमें भागीदार बने। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो रशिया है उसके द्वारा भी इस बात की जानकारी दी गई। रशियन टाइम्स में यह खबर छपी और एक जानकारी यहां पर बड़ी रोचक निकल कर आई, और वो ये था कि थैंक्ड हिम फॉर यूक्रेन अपडेट। अब यहां देखिएगा, पीएम मोदी says he had a very good and detailed call with President Putin। माफी चाह रहा हूं, ट्रंप इतने दिन तक जबान पर रहे हैं ना कि ट्रंप चलता रहा है। Thanked him for Ukraine update. Both sides reaffirmed their commitment to deepen the India-Russia strategic partnership. Putin expected in India later this year। यहां पर thanked him for Ukraine update, ये क्या कहानी है? असल मायने में आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था कि स्टीवन विटकॉफ जो हैं, जो अमेरिका के प्रतिनिधि हैं, जो अमेरिका से चल करके रूस आए हुए हैं पुतिन से बातचीत करने के लिए रशिया यूक्रेन मामले में, उनका जाना और डोभाल साहब का जाना वो एक दिन में ही हुआ था। एक साथ दोनों लोग पहुंचे थे। तो विटकॉफ से जो पुतिन की बातचीत हुई वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिस्कस की कि हमारा यूक्रेन पर अमेरिका के साथ ये बातचीत चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रंप ने कल दुनिया भर को यह बता दिया था कि और विशेष रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड के देशों को यह बता दिया था कि विटकॉफ पुतिन से मिलकर आए, बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई, जान लो कि यह बातचीत हुई। ऐसे ही पुतिन ने अपने मित्रों को बताया कि जान लो विटकॉफ से हमारी क्या बातचीत हुई। मतलब यूक्रेन का मसला अब
जिस तरह से अमेरिका वेस्टर्न देशों को बता रहा है, पुतिन ईस्टर्न देशों को बता रहे हैं, यानी कि चाइना, भारत जैसे देशों को बता रहे हैं। चाइना का नाम क्यों लिया मैंने? क्योंकि चाइना का भी इसमें से है, क्योंकि चाइना भी रूस से तेल खरीदता है। इन भाई साहब ने चीन पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, लेकिन थोड़ा और इन पर दबाव बना तो प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसी कारण से पुतिन ने अपनी तरफ से आज शी जिनपिंग से, प्रधानमंत्री मोदी से, लुकाशेंको से, टोक्योव से और मिर्जियोव से इनसे बातचीत की। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, शी जिनपिंग, चाइना, इंडिया, इन सब के राष्ट्रपतियों से बातचीत की। शी जिनपिंग से भी बात हुई तो उसमें भी यह जानकारी निकल कर आई कि ही इज ग्लैड द यूएस एंड रशिया आर स्टिल टॉकिंग, मतलब कि विटकॉफ के आने की सूचना इन्होंने उन्हें भी दी कि जैसे वो शी जिनपिंग, जैसे ट्रंप सबको दे रहे हैं, ऐसे पुतिन सबको ये इंफॉर्मेशन दिए। जब आप इस लिंक पर अंदर जाते हैं तो शी जिनपिंग थैंक्ड व्लादिमीर पुतिन for update and spoke in favor of reaching a sustainable settlement to the Ukraine crisis। इसका मतलब यह हुआ कि जो विटकॉफ रशिया में आए थे, उनके आने के बाद से रशिया यूक्रेन के बीच में जो संवाद हुआ वो प्रोग्रेसिव दिशा में गया, अर्थात यूक्रेन को शर्तों के साथ दबाने के लिए पुतिन जो चाह रहे थे वो अमेरिका करने को तैयार हो रहा है। एक तरह से रूस यहां पर जीतता हुआ दिख रहा है। यह जानकारी पुतिन ने अपने मित्रों को दी, इंक्लूडिंग इंडिया। सेम यही लाइन उन्होंने भारत को भी बताई। यह न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा, रशिया के द्वारा जारी की गई कि प्रधानमंत्री को भी स्टीवन विटकॉफ के आने की सूचना दी गई। तो पहले तो हो गया फोन का खेल। अब दूसरी खेल सुनिए। रॉयटर्स में एक खबर छपती है और खबर यह कि इंडिया ने अपनी तरफ से जो यूएस से हथियार खरीदने थे उन सबको बैन कर दिया है, मना कर दिया कि नहीं खरीदेंगे। उसमें बहुत सारे फाइटर जेट्स की भी बात, P-8I जैसे जो हमारे विमान मिलने वाले थे, टोही विमान, और टैंकर टाइप की जो मशीनें हमें मिलने वाली थी, उनको हमने रोक दिया है। ऐसी खबर रॉयटर में छपती है। रॉयटर ने कहा कि भारत जो अमेरिका से खरीदने जा रहा था P-8 करके, जो इनके बोइंग के P-8I रिकनेंस एयरक्राफ्ट हैं, $3.6 बिलियन की जो डील थी, भारत ने उसे हॉल्ट कर दिया है। और एक खबर और छपती है कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने भी अपनी जो ट्रिप है वो कैंसिल कर दी है। ये रॉयटर्स में खबर निकल कर आती है। खबर निकल कर आती है तो अचानक एक बड़ी न्यूज बन जाती है कि अरे भाई, इंडिया वाले तो इतने नाराज हो गए ट्रंप से कि सीधा सब कैंसिल मार दिए। अब इस बात पर एक कॉन्स्पिरेसी चलती है। कॉन्स्पिरेसी क्या? शाम होते होते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये खबर झूठ है। रॉयटर्स ने जब ये खबर छापी थी तो क्या छापी थी कि उसने 3 ऐसे ऑफिशियल्स से जानकारी जुटा करके ये बात लोगों को बताई है। तो रॉयटर्स ने जो जानकारी दी वो लोगों से जानकारी जुटा कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसका खंडन कर दिया। इससे एक कॉन्स्पिरेसी निकलती है और वो ये कि कहीं जानबूझकर अमेरिका को ये दिखाने के लिए कि देखो अमेरिका, अगर आपको ये लगता है कि हम ही, यानी कि भारत को ही आपकी जरूरत है, ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। हो सकता है कि आपको भी भारत की जरूरत हो डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए, तो हो सकता है रॉयटर्स तक ये खबर इंडिया ने पहुंचाई हो कि बेटा इसको छापो ताकि इसकी चर्चा हो सके, और इसको छापने से दुनिया को बता सकें कि देखो इंडिया के पास ये ऑप्शन है, वो डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने पर रोक लगा सकता है। हालांकि ये खबर बाद में डिनाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कर दी गई। ये इस बात पर चर्चा हुई कि भारत इस तरह का एक दांव खेल रहा है। खैर, इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लूला से कल बातचीत हुई, उस बातचीत पर आज लूला की तरफ से भी डिटेल कन्वर्सेशन निकल कर आया और उन्होंने इस बात को रखा कि जो ये टैरिफ खेल चल रहा है ना, चिंता मत करो, अपन लोग मिलकर के बढ़िया व्यापार करेंगे, $20 बिलियन तक का व्यापार 2030 तक पहुंचाएंगे। हालांकि भारत ब्राजील के बीच में कोई खासा व्यापार नहीं है, लेकिन लूला भारत के साथ आकर खड़े हो गए कि सर टैरिफ से हम भी प्रताड़ित हैं, हम पर भी 50% है, आप पर भी 50% है, चलो मिलकर कुछ करते हैं। कोई बात नहीं। खैर, कोई भी तरह से कॉपरेशन हो, ये तो वही वाली बात है, राम सेतु में गिलहरी का योगदान भी मायने रखता है। अब ऐसे में लूला के द्वारा भारत से बातचीत होना और भारत को यह कहना कि सर चिंता मत करो, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, यह बात अमेरिका तक पहुंची। अमेरिका तक पहुंची तो अमेरिका के लोगों से पूछा गया कि भाई साहब एक बात बताओ, ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये आपस में बातचीत करने लग रहे हैं और ये आपका ऑल्टरनेट तलाशने लग रहे हैं, और ऐसे समय पर जब 2026 में भारत को प्रतिनिधित्व मिल रहा है ब्रिक्स कंट्रीज को बुलाने का,
इस बार 2026 में अगले साल ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका समेत ये जो ब्रिक्स नेशंस हैं ये सब भारत में इकट्ठे होंगे। तो बोले ये सब लोग आपका अल्टरनेट तलाश रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? अमेरिका से इस बात को पूछा गया तो अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं कि देखो इन सबको अमेरिका की जरूरत है। चाइना ने हमारे ऊपर रिटेलिएटरी एक्शन लिए थे, हमने जो सेक्शन लगाए उन्होंने हम पर लगा दिए, लेकिन बाकी लोगों को हमारी जरूरत है। हाँ, ये सत्य है कि ये दोनों आपस में बतियाने लग रहे हैं, जो अमेरिका से टैरिफ खाए हुए देश हैं, लेकिन उन्हें हमारी जरूरत है। तो एक तरह से अमेरिका का इसमें दम्भ फिर से नजर आया। वो ये कह रहा था कि इनको हमारी जरूरत है, हमसे मार्केट में इनको संबंध बनाए रखने मजबूरी है, चाइना वाले हम पर टैरिफ खेल सकते हैं, सॉरी खेल रहे हैं, ये इस बात से अवगत हैं। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात आपको जानकारी के रूप में मैं दे दूं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना वो ग्लोबल इकोनॉमी में 35.8% कंट्रीब्यूट करती हैं, वहीं G7 कंट्रीज मात्र 29.5% कंट्रीब्यूट करती हैं। और ब्रिक्स का डोमिनेंस लगातार दुनिया में बढ़ता जा रहा है। उन ब्रिक्स में से ही चाइना 17.96 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ नंबर 1 इकोनॉमी बनकर खड़ा है। उसी के साथ इंडिया, रशिया, ब्राजील, सऊदी अरेबिया जैसे देश खड़े हैं। याद रखने की बात है कि G7 में भी सबसे पावरफुल अमेरिका ही है, उसके बाद में बाकी बचे देश इंडिया से भी छोटी इकोनॉमी है। उन तरह की मतलब एक जर्मनी के साथ, जर्मनी जापान को आप लेकर चलो तो वो थोड़े कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन वो फिर एक तरह से G7 वर्सेस ब्रिक्स का अगर कंपैरिजन करते हो तो ब्रिक्स ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए इसे लाइटली लिया नहीं जा सकता। यूनाइटेड स्टेट्स खुद ब्रिक्स पर डिपेंडेंट है, यानी कि यूएस जो एक्सपोर्ट करता है ब्रिक्स कंट्रीज को वो 294 बिलियन का है, लेकिन जो इंपोर्ट करता है वो 649 बिलियन डॉलर का है। यानी ब्रिक्स अगर एक हो जाए तो अमेरिका का व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो सकता है, वो आश्रित हो जाएगा। अगर ये देश अपनी तरफ से एक्सपोर्ट रोक दें तो अमेरिका को बहुत ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रिक्स नेशंस के साथ वो ट्रेड डेफिसिट में रहता तो है, लेकिन सस्ते माल प्राप्त कर करके अपने देश को सही तरह से प्राइस स्थिरता पे मेंटेन करके चलता है। खैर जो भी है, भारत अपनी तरफ से क्या अगले साल ब्रिक्स में कुछ ऐसा कामयाब करने में कामयाब हो जाएगा क्या कि ये ब्रिक्स सब एक हो जाएं और ये डिसाइड करे कि अमेरिका को हमें कितना % पर माल देना चाहिए? अगर ये ब्रिक्स नेशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा सबब बनेगा। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए तो प्रधानमंत्री की ये जो बातचीत है यही भारत के लिए काफी बड़ी बात बनकर आई है। ब्लूमबर्ग में खबर छपती है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर होती है, और वो खबर ये है कि ये जो बात आ रही है ना कि ट्रंप भारत से नाराज कब हुए, तो बोले असल में क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक अटेंड करने गए थे कनाडा, वहां से वो निकल रहे थे। उस बीच में ट्रंप जल्दी से उस G7 को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि इजराइल और ईरान आपस में भिड़े पड़े थे। ईरान और इजराइल जब भिड़े हुए थे उसी समय पर ईरान पर गोला गिराने की तैयारी के नाम पर ट्रंप छोड़कर मीटिंग निकल गए थे। लेकिन चले तो गए, उन्होंने रास्ते में जाकर मोदी जी को कॉल किया कि आप यहां तक आए हो, कनाडा तक आए हो, अमेरिका आ जाओ, मिलके चले जाना। 35 मिनट की इन दोनों के बीच बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की इस बातचीत से ट्रंप नाराज हुए। क्यों? क्योंकि वो पहला दिन था जब नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप से कहा कि आपने हमारा सीज फायर नहीं करवाया, और उसके अगले दिन ही ट्रंप ने आसिम मुनीर को मिलने बुला लिया। आसिम मुनीर के बारे में भारत को पता चल गया था कि वो वहां जा रहा है और व्हाइट हाउस में जाकर मिलेगा। भारत की इस बात पर सख्त आपत्ति थी कि एक देश जो लोकतंत्र का नाटक कर रहा है, आप वहां के सेना अध्यक्ष से मिलकर के, अमेरिका सेना अध्यक्ष से मिलकर पाकिस्तान के लोकतंत्र को ही कमजोर कर रही है, सेना को ही सही पावर मान रही है। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका ही चाहता है कि पाकिस्तान अस्थिर रहे, वो नहीं चाहता कि भारत के पड़ोस में स्थायित्व रहे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री छोड़कर वहां से निकल आते हैं। ट्रंप इस बात से उखड़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भारत ने उन्हें यह इनकार क्यों कर दिया कि उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया, और इसी के बाद उन्होंने आसिम मुनीर की मेजबानी की। यहां पर लिखा था, मोदी सेज ही पोलाइटली डिक्लाइंड ट्रंप्स इनविटेशन टू द यूएस सो दैट ही कुड विजिट उड़ीसा। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा आते हैं, पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि ट्रंप ने बुलाया था, मैं नहीं गया। इसके बाद में और अपडेट्स में पुतिन की बातचीत लुकाशेंको से होती है। लुकाशेंको कहते हैं कि भाई साहब आपके आदेश के इंतजार में हैं, मिसाइलें तैनात हैं, अगर ये लोग नहीं मानते हैं रशिया यूक्रेन का समझौता तो आप बताइएगा, आपके बिहाफ पर हम गोला फोड़ देंगे। खैर, ट्रंप अगर कुछ करवा पाते हैं तो शांति पुरस्कार इन्हें मुबारक होगा, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन के अंदर बीच में स्थिरता आती है तो निश्चित ही फिर यूक्रेन को
यूक्रेन में गोले चलवाने के लिए भारत को शायद ट्रंप जिम्मेदार ना ठहराएं और शांति की कीमत के नाम पर भारत के ऊपर से टैरिफ हटा दें। लेकिन अगर टैरिफ नहीं भी हटता तो संभवतः जो आज का भारत है उसका जो रुख है वो निश्चित ही ट्रंप को परेशान तो कर रहा होगा। फिलहाल के लिए साथियों यही है अपडेट। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।